रुको। अगर आप गोकुल जाने का प्लान कर रहे हो, ले चली गोकुल की ओर, मन में ये बातें तो सुनते जाइएगा। हम मथुरा से गोकुल की तरफ जा रहे थे ऑटो में, तो ऑटो वाले भैया से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बहुत ही दिलचस्प बातें हमसे की, लेकिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि भैया मेरा चेहरा इस वीडियो में मत दिखाइएगा। तो मैंने उनकी बात का सम्मान करते हुए उनका चेहरा तो नहीं दिखाया, लेकिन उनकी दिलचस्प बातें इस वीडियो में आपको सुनने के लिए जरूर मिलने वाली हैं। तो सुनते हैं भैया से हमारी क्या क्या बातचीत हुई। कालिया नाग मारा था और कालिया नाग मार के उसको क्षीर सागर में पहुंचाया था। ये भगवान कृष्ण की पटरानी है। कितनी रानियां थी भगवान कृष्ण की? 16,108। 16,108। उनमें मेन रानी है ये पटरानी, यमुना महारानी। और वो सामने जो दिख रहा है वो राधा रानी जी का असली घर है, रावल। राधा रानी जी की जन्मस्थली वो सफेद दिख रहा है। हाँ, बरसाना राधा रानी का घर नहीं है। राधा रानी जी बरसाना तो वर्ष में एक बार जाती थी अपने पिताजी से मिलने, बिरजवान जी से। इसलिए कहते हैं माँ बिरजवान की लली बरसाने वाली। क्या कहते हैं? बिरजवान की लली बरसाने वाली। वर्ष में एक बार आना, इसलिए उसको कहते हैं बरसाना। अब वो यमुना पार वो सामने है गोकुल गांव। गोकुल वो पावन तीर्थ है जहाँ भगवान का पालन पोषण हुआ है। मथुरा में जन्म हुआ है, गोकुल में पालन पोषण हुआ है। गोकुल में भगवान ने पूतना को मारा, मिट्टी खाया, माखन चोरी किया, मुख में ब्रह्मांड दिखाया। बाल रूप का सारा लीला गोकुल में किया। ब्रजमंडल 84 कोष का है, जिसमें हमारा मेन तीर्थ गोकुल है, क्योंकि हमारे देव हैं मेन लड्डू गोपाल। घर घर में जिसको पूजा जाता है वो है बाल गोपाल। बोलो जय श्री राधे, बोलो बाल गोपाल की जय। आइए गोकुल में चलिए। तो गोकुल से आगे भी 7 पॉइंट पड़ते हैं। गोकुल से आगे पहला पॉइंट पड़ता है प्रभु भक्त कृष्ण जी की समाधि। उससे आगे बढ़ता है फिर रमण रेती, जब भगवान ने रमण किया है बाल रूप में, जहाँ से उनका नाम पड़ा है ठाकुर रमण बिहारी। हमें रमण बिहारी के रमण ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के। उससे आगे जाओगे तो फिर आपको मिलेगा 84 खम्मा, जहाँ आप जिंदगी बता दोगे गिनते गिनते, लेकिन आप 84 खम्मे नहीं गिन पाओगे, या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। फिर उससे आगे जाओगे तो आपको मिलेगा ओखल वंदन, जो भगवान को उखली से बांध दिया था। फिर उससे आगे जाओगे तो आपको मिलेगा ब्रह्मांड बिहारी, या मुख में ब्रह्मांड दिखाया था यशोदा मैया को। फिर उससे आगे जाओगे तो आपको मिलेगा चिंताहरण महादेव। ये सारे तीर्थ आपको जमुना के किनारे किनारे। इसके लिए फुल डे लगता है। अब कभी आप 1.5-2 साल बाद आओगे तो आपको ये मिलेगी एक वासुदेव वाटिका। अभी ये ओपन हो रही है, अभी ओपन हुई नहीं है, जीर्णोद्धार चल रहा है, इसका काम चल रहा है। वासुदेव वाटिका। ये सामने जो होटल आ रहे हैं, जितने भी होटल आ रहे हैं हाई फाई दिखने में हाई फाई नहीं है। ये यात्रियों के लिए नॉर्मल होटल है। जो उनके लिए जो लहसुन प्याज का खाना खाते हैं ना, उनके लिए बाईपास पे होटल बने हुए हैं। गोकुल के अंदर जाते किसी भोजनालय में लहसुन प्याज नहीं मिलेगा आपको। शुद्ध तीर्थ है हमारा गोकुल। गोकुल को बोलते हैं हम भगवान का घर। 11 साल 52 दिन भगवान गोकुल में रहे, ब्रजमंडल में। गोकुल एक गांव है, गोकुल कभी शहर नहीं बनेगा। इसका क्रेज गांव से ही है। इसका असली नाम है गोकुल, यानी गो माने गाय, गाय का कुल। 9 लाख गाय दान करी थी नंद बाबा ने दधीची को, जिसमें एक गाय कामधेनु भी थी। इसलिए सबसे बड़ा गाय का कुल गोकुल है। गोकुल का नाम ही असली गो माने गाय, गाय का कुल है पूरा। अब ये होटल है कोई ज्यादा हाई फाई नहीं है, एसी होटल है पूरा। 119 रुपए की थाली है। ये राधा रानी की गांव के लिए लेफ्ट चले जाएंगे, राइट हम गोकुल साइड जाएंगे। रमण रेती कितनी दूर है यहाँ से? रमण रेती 4 बजे खुलेगी, उसके लिए तो पूरा समझ लीजिए। तो क्या आपको ये गोकुल की बातें पता थी? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं पता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नई बात क्या जो आप जानते हैं गोकुल के बारे में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा। और हाँ, अगर आपको भी रियल लोगों से जुड़ी ऐसी दिलचस्प बातें पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है अगर हमारी वीडियोज में लोगों से बात ना हो तो वीडियो अधूरी रह जाती है।